काहे चिंता करते हो? भगवान कहते हैं काहे चिंता करते हो? जब हम आते हैं तो बेड़ियां खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। बेड़ियों से याद आया, कल यहाँ पर हमारी किसी मैया की चेन भी खींचने की कोशिश की गई। तो कृपया आप सभी से गुजारिश है, ज्वेलरी पहन के, खासकर चेन पहन के ना आए। अब ऐसा ना, ठीक है मान लो भगत तो बहुत सारे, एक आध पूतना मौसी भी होगी, समझ रहे हो ना? तो वो भी तो आए हैं ना, हर जगह हम सब आए हैं। अब राम की बात हो तो रावण की आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पूतना मैया भी कोई होगी कि चलो छीन लो। तो अपने अपने ज्वेलरी का खासकर ख्याल रखें, सोने की गोली की, और उसी को शिकार बनाया जाता है जिसके हाथ में बच्चा होता है। ख्याल रखें, या आपने कोई सामान पकड़ रखा है तो कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार का सोना गले में पहन के अपनाए। नहीं तो आप ये कहेंगे कि भैया वहां तो उसकी बेड़ी टूटी, यहां मेरी चैन टूट गई। तो ऐसा करके बदनाम नहीं करना, ठीक है? आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, ऐसा बोला। उसके बाद जैसे ही कृष्ण को उन्होंने अपनी गोदी में लिया, उनकी सारी बेड़ियां खुल गई। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया। वासुदेव जी ने जब कृष्ण को हाथ में लेने की कोशिश की तो बेड़ियां खुल गई, जैसे मैंने आपको बताया। इसका मतलब यही है कि जब आप कर्म करते हैं तभी बेड़ियां खुलती हैं, तभी तो परमात्मा सहायता करते हैं। आप सोचो कि भाई मैं बैठा रहूं और भगवान मुझे खिला दे। कृष्ण जबकि सामने बेड़ी नहीं खुली, समझो मेरी बात को। देखो, कथा सुनना और उसके तात्विक अर्थों को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना? कि हमने कथा सुन ली भाई, वो बेड़ियां खुल गई और वो वहां पे जाके छोड़ के आ गए बालक को, दूसरी बेड़ी करने आ गए उसको। अरे इनके तात्विक अर्थ है। इसका तात्विक अर्थ क्या है कि जब कृष्ण भगवान सामने हैं तब भी तुम बेड़ियों में पड़े रह सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई, आपके पति देव कहीं रिश्तेदार जाके कहें कि तुम कथा में जाती हो, तुम में कोई परिवर्तन दिख ना रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? कि तुम कर्म नहीं करो। तुम गए, सुना यहाँ से और फिर घर में फालतू की चीजों में लगे। अरे जब यहाँ से जाते हो तो घर पे हरे कृष्णा मंत्र चलाते तो देखो, है क्या नहीं? कुछ अच्छी सी किसी की भागवत कथा लगाओ, उनकी कथा सुनो, अपने हृदय के अंदर उतारो, तभी तो फर्क पड़ेगा। तो भगवान ये कहते हैं कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन सहायता परमात्मा तभी करेगा जब आप अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण को अपने सर पर उठाकर वसुदेव जी चल पड़े। और कहाँ उठाया? सर पे। सर से क्या तात्पर्य है? बुद्धि। कहां पे बिठाया है? बुद्धि के ऊपर। और हम अपनी बुद्धि के ऊपर फालतू की चीजों को घुसाते हैं। किसको उठाकर रखना है? कृष्ण को, कि भैया तुम यहाँ। अब रखने का मतलब है कि जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, जो तुम्हारा आदेश है शास्त्र अनुसार हम वही करेंगे। धीरे धीरे बारिश होने चली, सारे के सारे पहरेदार सो गए और सर पर एक टोकरी के अंदर हमारे वसुदेव जी कन्हैया को लेकर चल पड़े। अब जैसे ही चल पड़े हैं, बाहर देखा बहुत तेज बारिश आ रही है। अब उनको तो लग रहा है ये तूफान है, पर ये तूफान नहीं है, वो हवा भगवान कृष्ण के पैर छूना चाहते हैं और छूते ही रहना चाहते हैं। थोड़ी आगे बढ़े, रास्ते में जमुना मैया है और जमुना मैया का वेग इतना तेज है जैसे कि बस आज सब कुछ बहा ले जाए। हिम्मत तो हुई नहीं, दिल में धक धक हो रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि सर के ऊपर भगवान कृष्ण है। नदी में चल पड़े। अब नदी का बहाव बहुत 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 तेज हो गया और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लग गया। पानी उनके यहाँ तक आ गया, दाढ़ी तक आ गया और जो जल है उसका यमुना का वो उछलने लगा। लहर ऐसे आती है, देखो ऐसे। और जब ये ऐसे लहर आती है, जाके भगवान के जैसे चरण स्पर्श किए हैं, जब जैसे ही चरण स्पर्श हो गए वो नीचे आ गए, तो उनको वसुदेव जी को रास्ता मिल गया। जब यमुना मैया ने
भगवान का मुख देखा है, उनके चरण स्पर्श किए, तभी रास्ता दिए है। मार्ग दरो सिंदूर श्री पिता। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि नंद रानी सो रही है। नंद रानी के पास से लाला को सुलाकर वो उस कन्या को लेकर चल पड़े, और जैसे ही उस कन्या को लेकर चल पड़े हैं तो आते आते उनके जो सैनिक सोए थे वो सब जग गए, और जब कन्या को लाकर उस जगह पर रख दिए जहाँ पे वासुदेव कृष्ण थे, उनकी बेड़ियां फिर से लगेंगी। वही बाल कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव नंदन की, नंद के लाला की। ये खाली है, सब खाली पड़ा है। इतने में नंद बाबा सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं। बच्चा रोने लगा, दो जगह पे रोए। इधर योग माया के रूप में जो बच्चा आया है जेल में, वो बच्चा रोया। सैनिकों को पता चल गया 8वीं संतान आ गई है। जाकर दौड़ दौड़ के कंस को जाके बताया। कंस भी दौड़ा दौड़ा आया कि जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था इतने वर्ष से, वो आज शत्रु मेरा आ गया है। और बच्चे को पास गए हैं, दोनों पैर से उठाया और ऐसे पटक के मारा है तो वो बच्चा पटका नहीं गया, हवा में ऊपर योग माया के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए योग माया की, भगवान कृष्ण की योग माया। और उन्होंने कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अष्ट देवी, अष्टभुजा देवी बनकर प्रकट हुई है योग माया। जिन अवतारी देवी जी को मानते हैं वो भी उन योग माया की एक श्रृंखला का ही हिस्सा है। अष्टभुजा जब बनी है, आकाश में चली गई है, तो उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि किम मया हत्या मंद जाता खलु त्वांत कृता यत्र क्वा भूर्भुषतो माहिंसे कृपणान्विता। अरे कंस, मुझ जैसे निरपराध को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा जो शत्रु है वो कृष्ण है और उसने ब्रज में अवतार ले लिया है। चलिए अब गोकुल चलते हैं। बोलिए नंद के लाला, वो नंद के लाला की। इधर नंद बाबा के यहाँ पर भैया कन्हैया आके रोए हुए, बहुत तेज तेज से आवाज आ रही है कि भैया बधाई हो नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ पे लल्ला हुआ है। और हो गया है लल्ला तो बच गया है अल्लाह। नंद के आनंद भयो, सभी गाएंगे। जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कंठा दीने गुप्ता दीनी और दीनी भाल की, जय कन्हैया लाल की। मास्टर जी, आप लोगों के सारे से तो मैं गा ही रहा हूँ, आप लोग भी गाना बंद कर देते हो, फिर मैं गाऊँ कैसे? मैं भूल जाता हूँ। आपको बोलना है जय कन्हैया लाल, ठीक है? नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, दादी दादी और भाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलवा के बिहारी लाल की। आइए बधाई करते हुए चलेंगे, उसके बाद कथा में आगे। अरे जन्म लियो कृष्ण कन्हैया पर गोकुल में,
बाजे आइए सभी माताएं बहनें जानती हैं बधाइयाँ कैसे होती हैं। और हम तो आज पंचम दिवस हो गया है, हमें ये सुनते सुनते कि कीर्तन वाली माता यहाँ पर विराजमान है, वो सभी जानती हैं कि बधाइयाँ कैसे होती है, नाच के गा के हैं? और खूब बढ़िया तरीके से बधाइयाँ करेंगे। ओ जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्म लियो बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाबा लुटावे अनधन सुनवा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे अनधन सुनवा, लुटावे रुपया कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, ओ जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। आंगन में सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे, द्वारे बजे सहैया, द्वारे बजे सहैया गोकुल बाजे बधैया। अरे चलो सखी सफल करेंगे, चलो सखी गना, चलो सखी गना सफल करेंगे। करते हैं कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया,
वही रहो अरे थोड़ा पीछे खड़ी अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और हमारे कन्हैया लाल, अभी तक इनका नाम ना है रखोगे हो तो इन्हें हम कहा देंगे लाला। हाँ? जब कंस को पता चला कि उसको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, उसे बड़ी चिंता हुई। रातों रात आपातकालीन व्यवस्था करी, मीटिंग बुलाई गई। कौन है ये बालक जरा देखो। तो पिछले दिन से 2 दिन 3 दिन पहले के जो बालक है उनमें से तो कोई एक होगा। तो उसने आदेश दिया कि जो भी नवजात शिशु हैं सबको मारो। तो इस काम में उन्होंने किसकी मदद ली है? पूतना की। पूतना ने कहा कि ये काम ठीक है, ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगी। कैसे? अब तुम तो इतनी लंबी चौड़ी हो, लोग तुम्हें पहचान लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं भेष बदल के जाऊंगी। ब्यूटी पार्लर तो उस समय भी हुआ करते थे धोखा देने के लिए। तो ठीक है, अब मायावी तो होते हैं, राक्षस का मतलब ही क्या है मायावी। तो माया का प्रयोग करके सुंदर स्त्री का रूप बनाया है। अच्छा कैसे मारूगी? कहती है कन्हैया को मैं दूध पिला के मारू। अब बता, दूध पिला के बच्चे को मारा जाता है कि जीवित किया जाता है? उसे जीवन दिया जाता है माता के दूध में। लेकिन वो कहती है कि मैं जहर लगाया स्तनों पर और चल पड़ी है, घर घर जा रही है। और जैसे ही उसने वहां पर कदम रखा है नगर में, तो इतनी सुंदर बन के गई है। और उनकी चाल, उनका जो आभा है पूतना की, सब ब्रज वाले कह रहे हैं ये कौन बड़ी सुंदर सी लड़की आई है। कोई ऐसा लगता है कि कोई अप्सरा आई है लाला को, नंदलाल को आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, तो पूतना चल पड़ी। पूतना जब वहां पर गई है तो बहुत सुंदर सी स्त्री के रूप में गोपियां लेके गई हैं कि देखो नंद बाबा आपके यहाँ पर कोई अप्सरा आई है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार लगती है और तुम्हारे कानों को बधाई देने। तो उस समय तो भीड़ लगी हुई है, बधाई के तांते लगे हुए हैं, क्योंकि नंद बाबा छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। कभी कभी किसी के मन में ऐसा ख्याल आता हो कि भाई कृष्ण भगवान दूसरों का मक्खन चुरा रहे हैं, शायद उनके यहाँ मक्खन ना होते हो। भैया 9 लाख गाय का स्टॉक है उनमें, समझ गए? और कृष्ण के जन्म पर 2 लाख गैया का तो दान दिया गया। पहले जो दान दिया जाता था वो गैया का ही दिया जाता था, क्योंकि पहले जब भी मनुष्य ने आगे बड़ा होगा और व्यवसाय शुरू किया तो पहले दूध, दही, घी इसी का व्यवसाय होता था। और जानवरों को, गाय को, बैल को अपने परिवार का हिस्सा समझ के जान से ज्यादा प्यार करते थे। रोते थे अगर बैल मर जाए तो। ऐसा नहीं है दूसरे लोग जो ढोंगी लोग चल रहे दुनिया में, एक बकरा काटते हैं और फिर कहते हैं इस बकरे से तो हमें प्यार था। हाँ नहीं, प्यार होगा तुम काट कैसे लोगे भैया? अब ये नोटंकी मत करो ना, खाना वैसे खा लो। राम राम राम। झूठ, भगवान के नाम पर इतने झूठ फैल गए हैं दुनिया के अंदर। और ये भी याद रखिए कि ईश्वर के समक्ष जब आप बैठेंगे तो झूठ चलेगा नहीं। अब पूतना इतना रूप बना के आई है, माँ ने भैया से बोला कि आइए मैं इसे बधाई देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उसकी गोद में दे दिया और गोद में दे दिया, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई है। पूतना लेकर कन्हैया को पार जा रही है, कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं रोक रहा। इसका भी सांकेतिक अर्थ है। आपके घर में बच्चा है,
तो बच्चे पर नजर रखिए। हम जो गणेश जी की कथा सुनाते हैं उस कथा में क्या है, भगवान क्या बोलते हैं कि ऐसे किसी माँ का या ऐसे किसी जीव का सर लाना जो अपनी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही है, ऐसी था तो बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोना चाहिए। और आजकल की नई माओ को पता ही नहीं, आप पता तब चलेगा जब तुम कथाएं सुनो, है ना। अब लोग सोचते हैं कथा सुनना, कथा कहना बुढ़े लोगों का काम है। अरे भैया, जवान बच्चों का काम है। उनको अपने धर्म, अपनी संस्कृति के विषय के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पूजा पाठ में लेके आइए। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को लेके या माथे टिका के गए, बताओ जरा। 1 2 3 मतलब 10 लोग। बड़ी शर्म की बात है। देखो, मुझे आ रही है, आपको आए ना आए, जब आप अपने बच्चे को संस्कार ही नहीं दोगे, उसे क्या मालूम कि आप कथा सुनने जा रहे हो, टाइम पास करने जा रहे हो। पता चलना चाहिए आपके बेटे को, पता चलना चाहिए आपके बच्चों को, अपने पुत्री को, कि ये एक पंडाल लगा था। याद रखिएगा, बच्चों का जो मानसिक पटल है ना, उसमें सब कुछ छप जाता है, सब कुछ छप जाता है। उनको जब ये आएंगे और किसी दिन मैं कहता हूँ तुम्हारा इंतकाल हो गया, अगले दिन आप लोग भगवान को प्यारे हो गए। और कभी बात हुई भागवत की तो ये कहेगा हाँ मेरी माँ मुझे भागवत में एक बार लेके गई है, मुझे पता नहीं है क्या है, पर मेरी माँ ने भागवत में मत्था टिकवाया था। और हम बार बार चीख चीख के 5 दिन से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, साक्षात ये जगह मंदिर बन चुकी है। हाँ, ये साक्षात वृंदावन बन चुकी है, जहां पर भगवान कृष्ण है वो वृंदावन ही तो है। उस जगह पे अपने बच्चों को आप लेके नहीं आ पा रहे। सोचो ना आपकी क्या ताकत है, क्या क्षमता है। और फिर आप ही रोएंगे, फिर आप ही रोएंगे कि हमारे बच्चों ने हमारा सम्मान नहीं किया। अरे तुमने सिखाया नहीं, तुम्हें संस्कार नहीं दिए। कल की बात बताता हूं तुम्हें, सच्ची बात, कल की यहीं की लाइव टेलीकास्ट बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, बस पहले एक जगह की बात बताऊंगा, नहीं पहले यहीं की बताते हैं। एक मैया हमारे पास शाम को आई, बोले भैया हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम ठीक है करिए। बुजुर्ग हैं, होगी उम्र 45-50 साल की तो होनी चाहिए, और उनके जो पति देव हैं उनकी भी 50 से ऊपर ही, 55-60 होगी। बोले भाई हमें बहुत परेशानी है, आप देख लेते हो। हमने कहा देखने को तो हम सब कुछ देख लेते, ले चलो। मैंने आपको पहले बताया तो तीनों मार्ग से दीक्षित है। गए उनके घर पे, हमने कहा हाँ बताइए। उन्होंने समस्या बताई। क्या बताई? मेरे बच्चे मेरी मानते नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, नहीं मानते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, जो काम करते हैं खराब हो जाता है। अच्छा, आपका काम खराब होता है कि आपके बच्चों का? आपके बच्चों को। बच्चे कितने बड़े हैं? एक की उम्र 30 साल है, एक की 40 साल है। अब मैंने उन मैया को बोला, मैं तुमको कीड़े पड़ के मरोगी। देखो मैं बहुत कटु इंसान हूं, सच बता रहा हूं। तो बूढ़े हो गए हो, मरने वाले हो, एक पैर कमर में लटका हुआ है, और तुम चिंता कर रहे हो मेरे बेटे का, मेरे धंधे का। मैं देखो बुरा मत मानना, माँ के पक्ष से मैंने उनका हाथ जोड़ के बोला, माँ के अगर पहलू में बैठ के मैं बोलूं तो माँ को कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता बच्चों के लिए। बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, चाहे 80 साल का, उसके लिए वो बालक ही है। लेकिन धर्म के उससे मैंने कहा अगर धर्म की बात से पूछोगे आप, तो धर्म ये कहता है कि आपके बच्चे की शादी भी कर दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म है। और तुम के नहीं, इसके पोता हो जाए, उसकी फिर शादी हो जाए, अरे बेकार की चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें। आप अपना काम धंधा कर रहे हो, अपना अच्छे से अपने आप को पाल पा रहे हो, हाथ पैर सही है, इससे बड़ी प्रभु की कोई कृपा नहीं होती। हम देखो, हम ब्लाइंड लोगों के साथ काम करते हैं, हम जानते हैं। कभी देखना नन्हा सा बालक जिसकी आंखें नहीं होती, उस पर क्या बीतती होगी, उसका तो समझ सकता हूँ, उसकी माँ का दर्द भी समझ सकता हूँ। पर समझ ये कहती है, धर्मशास्त्र ये कहता है आपको, मतलब धर्मशास्त्र का एक आशीर्वाद है क्या, कि जब आप ब्राह्मण का पैर छूते थे, एक सुहागन स्त्री, तो पता क्या बोलते थे? सुहागन रहो, पहला तुम्हारे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाएगा। इसका मतलब समझोगे आप? सुनाई नहीं होगा तो चलो हम बता रहे थे। ये विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी के जो गुरु हैं परमहंस जी, उनकी जो मैया, आपने कभी देखा होगा, काली मैया के रूप में वो अपनी पत्नी की भी पूजा करते थे। मतलब हमारा वेद वाक्य है और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 10 बच्चे या 8 बच्चे उस समय, अब तो 4 या 2 ही बहुत है, मैं समझता हूँ,
धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी का मतलब ये नहीं कि बस भोगों में लिप्त है। धर्म पत्नी मतलब पत्नी का काम है जितना आपके संतान बनाने का हो गया, उसको पालने पोसने के बाद, उसके बाद उसे अपने लेवल में, अपने दर्जे में लेके आओ। ये नहीं कि बस बेवकूफी तरह पीछे पड़े हुए हो हर चीज के पीछे। तो 11वां पुत्र तेरा पति हो जाए, मतलब पति को भी पुत्र समान मानना है, और इस पति को भी अपनी माँ को, अपनी पत्नी को मां समान मान लेना है जब 10 बच्चे हो जाए। और यहाँ तो हम मरने तक बस चिंता में लगे हुए हैं, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ऐसे नहीं। तो ये जो पूतना वाला प्रसंग है, इसमें भी ये बोला है कि अगर तुम्हारे घर में नन्हा सा बालक है तो हमेशा अपने ही हाथों में रखो। किसी दूसरे के हाथ में है तो अपना ही जो खास नजदीक हो उसके हाथों में देना है। अब तुम कहोगे मैं उस बालक की बात नहीं कर रहा हूँ जो बालक हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, मैं कह रहा हूँ जो नन्हा सा कृष्ण इस 4 दिन की कथा के बाद आपके मन में पैदा हुआ है ना, होगा ना, थोड़ा सा तो कृष्ण से प्यार हुआ होगा। वो जो नन्हा सा कृष्ण है ना, उसे संभालना है आपको। और भागवत कथा 7 दिन के बाद जब खत्म हो जाएगी तो आपके घर में एक पूतना जरूर आएगी, और आप देखेंगे 1 महीने बाद आप कृष्ण को भूल चुके होंगे, और जो ये कृष्ण कथा आपने यहाँ सुनी उसको भी भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि पूतना उसको अपना दूध पिला के मार चुकी होगी। तो इस कथा का तात्पर्य ये है, इन्हें कहते हैं तात्विक विवेचन। अगर आपके मन में, हृदय में 4 दिन के बीच, आप चाहिए देखो 7 दिन होते हैं, 4थे दिन कृष्ण आ रहे हैं बीच में, मध्य रात्रि में, है ना। मध्य रात्रि में क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? जब आप ऐसी स्थिति में हो या आपके जीवन की रात्रि आ गई हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, चारों तरफ से बेड़ियां लगी हो, तो कोई और बचाने नहीं आ सकता ठाकुर जी के अलावा। ये संदेश है, ये तात्विक विवेचन है। तो पूतना उनको लेके गई है, अपना स्तन से दूध पिला रही है, और भगवान ने बड़े जोर से दूध पिया है और आंखें बंद कर ली। अब संत लोग इस आंखें बंद करने की, अब छोटी सी बात है, आप कहोगे बच्चा तो दूध पीता है आंख बंद करके, हाँ, लेकिन यहां पर संतों से पूछा जाए तो संत इसका विवेचन अलग दृष्टि से करते हैं। संत कहते हैं पहली बात तो वो मां का रूप लेके आई है, और एक बात और देखिए, जैसे ही कन्हैया को उन्होंने छुआ, क्योंकि वो दूर चली गई थी लोगों से, तो वहां पे वो पूरी राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। जो भी भगवान के सामने नौटंकी करके आएगा, वेश बना के आएगा, उसका वेश खत्म हो ही जाता है ठाकुर जी के आगे। राम लक्ष्मण के आगे शूर्पणखा अच्छा सा वेश बना के आई थी, सुनाई थी ना कल कथा, लेकिन फिर राक्षसी बन गई। भगवान के आगे आपका रूप और आपका मेकअप नहीं चल सकता। सर पे पल्लू रख लो, सभी कलम ने बोला था जो रह गए हो। तो पूतना बार बार उनको बोलती है छोड़ छोड़ छोड़। हमारे कन्हैया बोलते हैं बस यही अपनी कमी है, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए हम अपने भगवान को ये बार बार कहने आए कि एक बार मुझे तो पकड़ ले, कि एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे
अपना बना लेता है ना। नजरे नजरे हमारी आपकी चौखट पे पड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे पड़ी, फिर भी मेरा रिदा है जारी खरी खरी। जय हो तो सांवरे हमारे जिससे भी नजर मिला लेते हैं उसको अपना बना लेते हैं। इसीलिए संत कहते हैं उनसे नजरें नहीं मिलाई लेकिन फिर भी उसका उद्धार किया है और इतनी तेज पिया है दूध उन्होंने कि उसके प्राण उस दूध के साथ अपने प्राणों में मिला लिए हैं। और देखिए भगवान जो हैं उनकी कृपा इतनी अपरंपार होती कि जिसको भी मारते हैं ना उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। तो इसलिए भगवान से हमेशा कहना चाहिए कि मैं कितना पापी हूँ, कितनी पापी हूँ, हाँ, और सारे मेरे पाप किए, तू मारना मुझे, आ तो सही, है ना। एक बार आ गया चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, पर आ तो जाओ। तो पूतना का उद्धार हमारे कन्हैया ने इस तरह से किया है। अब भगवान जब आए हैं तो बहुत बड़ा नंद बाबा के यहाँ उत्सव है, बहुत लोग आ रहे हैं। तो छठे दिन छठी मैया की उन्होंने पूजा करी है। हाँ, तो पूतना का जो भाई है शक्तासुर, उसका उद्धार किया है। कैसे किया है कि पूरा अब सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो रिश्तेदार भी आ रहे हैं। तो माँ ने कन्हैया को, हमारे लाला को, एक सकट समझते हो जो बैलगाड़ी का जो हिस्सा होता है जिसमें आगे बनता है वो बैल, उसके नीचे वहां पर रख दिया कि चलो अभी ये सो रहा है और ये सो रहा है तब तक मैं बाकी के काम निपटा लूं। हाँ, अब यहाँ पे भी संकेत है। पहली बात तो भगवान कभी सोते नहीं, यहाँ संकेत ये है, तुम ये मत सोचना भगवान सो रहे हैं तो मैं काम निपटा लूं, भगवान सो रहे हैं तो मैं ऐसा कर लूं। मैंने लोगों को देखा है, ठीक है, परंपरा है। शास्त्र कहते हैं कि आपके घर में अगर मंदिर है तो वहां पे पर्दा लगा दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देख रहे। ये बात जो ये पर्दा ना घूंघट जिसे कहते हैं, ये पर्दा है। आप तक घूंघट में से भी यूपी में चले जाओ, आप घूंघट कर लेंगी और सास के साथ एकदम जोर जोर गुत्था गुत्था होगी घूंघट से। सच में बता रहा हूं, घूंघट इसलिए था कि आवाज भी नहीं आए उस दुल्हन की। वैसे घूंघट की मैं प्रथा नहीं थी हिंदुस्तान में। ये जब मुगलों का आक्रमण हुआ, उनसे अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, उनका चेहरा बचाने के लिए, क्योंकि जो सुंदर लड़की देखते तो उठा ले जाते थे। एक घूंघट की प्रथा चली थी, घूंघट प्रथा थी नहीं। लेकिन फिर भी अगर घूंघट रखना भी है तो उसकी इज्जत तो रखो। इज्जत जानते कैसे? हमारी माता जी जब हमारे ताऊ जी आते थे ना, आवाज नहीं निकलती थी और ऐसे बुलाती थी हमें, चाय पत्ती ले आना, ऐसे बोलती। ताऊ जी तक आवाज ना पहुंच। इज्जत किसे कहते हैं? सम्मान इसे कहते हैं। एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हुए किसी के आगे और वो तुम्हारा बड़ा है तो उसे इज्जत सम्मान थोड़ी दे। ये आयोजन है ही इसीलिए आपको उसके बारे में बताया जाए। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा लाला सो रहा है तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, और वो अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गई। इतने में कंस का भेजा हुआ दूसरा शकटासुर, उसने उसको जो आपको मैंने बताया बैलगाड़ी में बांधने वाला सामान था, उसको उसने दबाने की कोशिश करी। इसको दबा के इस पे वजन ज्यादा था, इससे कृष्ण कन्हैया मर जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया ने अपने एक अंगूठे से ऐसे अंगूठा हिलाया, वो टक गया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। छठी मैया ब्रज में हो रही जय जयकार, होकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर
उठ के नंद घर आवे, ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, जग में जग में जग में रे जयकार नंद घर लाला जायो है। मांगलिक सब वस्तु ले ली, गाव गीत सभी अलबेली। नंद द्वारे और मार्ग में, नंद द्वारे और मार्ग मदद गीत बजाए हैं, जग में जग में जग में रे जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो जयकार नंद घर लाला जायो है। 84 कोस में भैया सब कहें धन्य यशोदा भैया। 84 कोस में भैया सब कहें यशोदा भैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, जग में जग में है रे जयकार नंद घर लाला जायो है। जायो भगवान बिहारी लाल की। हेलो श्रीराम। देखिए पूतना की जो कथा है उससे एक संदेश और दिया गया यहाँ पर। अच्छा पूतना कौन है? पिछले जन्म में राजा बलि की कथा सुनाई थी, तो जब 2 कदम के अंदर सब कुछ नाप लिया, फिर बलि को भी ले लिया, तो जो उनकी पत्नी थी, उसकी पत्नी के मन में ऐसा आया, पहले तो ये आया कि हाँ कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माँ होती। और दूसरा मन में जब राजा बलि को छल लिया भगवान ने, तो तब क्रोध आया कि इतना ज्यादा इन्होंने अन्याय कर दिया कि इनको तो मैं मार डालूंगा, मेरा बस चले तो। मजाक मजाक में कही हुई बात भी सच हो जाती है। और हमारे शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी धारणा है वो हर धारणा सच होती है। आप जो आज जो भी हैं वो अपनी ही धारणाओं के कारण है, ये याद रखिएगा। अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने अपने आप को बनाने में आप खुद के ही ब्रह्मा हैं, खुद के ही विष्णु हैं और खुद के ही महेश हैं। आप अपने मन में एक धारणा करते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है ना, मुझे स्नातक होना है, तो उसी हिसाब से फिर आपका सारे प्लान चलना शुरू हो जाते हैं। अब आप 4-4 घंटे जैसे यहाँ पर दे रहे हैं, 5 घंटे भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, तो 6 घंटे वैसे आपसे कोई मांगे आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप खुद से ही ब्रह्मा है, अपनी किस्मत को लिखने वाले हैं। भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं समझने वाली, वो ये कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी के भाग्य की रचना नहीं करता। आज तक आप हो गए, हमने तो ये सुना भगवान सब लिख के रखते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपने ही अपनी कहानी लिखनी है। अगले जीवन में कुत्ता बनना, बिल्ली बनना है कि जानवर बनना है, ये आपने तय करना है। भगवान का क्या रोल है? भगवान ने तो आपके हाथ में कलम दे दी है कर्मों के रूप में, क्या बनना है आपका ही रोल है। तो वो जो क्रोध आया है ना उनको, रतनमाला नाम था उनका, उस शत्रु भाव के कारण उनको ये जन्म लेना पड़ा। और भगवान की एक और अच्छी आदत क्या है जानते हो? कि वो
अपने पास तब तक किसी को अपने वैकुंठ में स्थान नहीं देते हैं जब तक उसकी एक भी इच्छा शेष हो जाए। एक जड़ भक्त की कहानी में हमने आपको बताई थी ये बात कथा के अंदर कि वो हिरण में फंस गए थे, है ना। उसके बाद बड़ी सावधानी से वो जिए। तो ये बात समझने वाली है कि जो भी सोचेंगे, जो सोचकर आप यहां पर बैठेंगे, कथा में कई बार लोग सोचते भगवान मेरे को मोटरसाइकिल मिल जाए, मेरे को कार मिल जाए, मेरा घर बन जाए। ठाकुर जी दे देते हैं। अब ठाकुर जी देखना यही चाहते हैं कि तुम मुझे मांग रहे हो या मुझसे मांग रहे हो। तो घर में क्या आना चाहिए? ठाकुर जी आने चाहिए या कार बंगला आना चाहिए? बताओ। ठाकुर जी आने चाहिए ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहां ठाकुर जी आते हैं ना, वो ये ठाकुर जी को खुद से कहना है कि हम जब जहां जाते हैं हम सब कुछ हर लेते हैं। पहले कष्ट आएगा, पहले बहुत कष्ट आएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन बाद में आपको वो मिलेगा जिस लायक आप थे। हर चीज शुद्ध मिलेगी, लेकिन आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम क्यों बोलते हैं हरे कृष्णा? हरे का मतलब क्या है? कृष्ण हमारी विपत्तियों को, बीमारियों को हरो, और हम आपके पूजा करेंगे, हम आपके चरणों में अपना स्थान पाने के लिए दंडवत हैं, आपसे प्रेम करेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है उसके लिए। अब भगवान तो आ गए हैं, और भगवान के सबसे बड़े प्रेमी कौन है? यहां पर भी जब ये पूतना का जहर पी रहे थे ना, तो आंख बंद करके भगवान भोले बाबा को याद किया था इन्होंने। मतलब भोले बाबा आप ही आ जाओ अब तो। भाई डिपार्टमेंट है ना, सबके अपने अपने विभाग है तीनों एक ही शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही शक्ति है, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करती है। अब ये देखो साउंड सिस्टम एक है, लेकिन कितने माइकों से काम कर रहा है। इसमें भी आवाज आ रही है, इसमें भी आवाज आ रही है, इसमें भी आवाज आ रही है, सिस्टम एक ही है। ऐसे ही जो परम पिता परमेश्वर है, जो भगवान है, उसका सिस्टम एक ही है। यही चीज भगवान ने अपने विराट रूप में दिखाई है। और अर्जुन देख के हैरान है कि भगवान विष्णु भी यही दिख रहे हैं, शिव भी यही दिख रहे हैं, हनुमान जी भी इसी में दिख रहे हैं, वानर रूप भी इसी में दिख रहा है, नरसिंह अवतार भी इसी में दिख रहा है। तो हाथ जोड़ के बोल दिया भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अपनी शरण में ले लो। अच्छा, भगवान अपनी शरण में लेने वाले की पे बड़ी कृपा करते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है। क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों को त्याग के मामेकं शरणम, मेरी एक शरण ग्रहण कर। अच्छा, तू ऐसा करेगा तो अहम मतलब मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान आपको आपके सारे, अच्छा देखिए, आप पता इस समय धर्म परिवर्तन जो चलता है, जैसे क्रिश्चियंस बनते हैं हिंदुओं में से, वो क्यों? क्योंकि वो नया नियम वगैरह पढ़ते हैं, और नया नियम में बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे मैसेज लिखे हुए। जैसे उसमें लिखा है कि तुम मेरे पास आओ, यीशु की शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा, मैं तुम्हारे पापों के लिए सूली पर चढ़ा। लेकिन भैया हमारे भगवान जी ऐसे नहीं बोलते। हमारे भगवान जी बोलते तेरे जितने पाप है तुझे भुगतने पड़ेंगे। साफ कह दिया, मैं किसी के कर्म विधान की रचना नहीं करता। अपुति अपितु गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। इसकी हिंदी आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, मैं जो भी बात बताऊं आप उसे सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप उसकी डिटेलिंग के लिए भी आप उससे पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा और पता चलेगा। तो यहां पर इस पूतना की कथा से ये बताया, पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है उसको भगवान हटा देते हैं अपने रास्ते में से कि चलो जाओ। अब नारद जी गए हैं शिव जी के पास कि शिव जी भैया नीचे बाल लीला हो रही है बहुत अच्छी, तो चलो कुछ तो हम भी देख के आए, ये बात बड़ी अच्छी लीला हो रही है हमने सुना। तो भोले बाबा ने बोला
ठीक है चलते हैं। चल पड़े एकदम उठ के ऐसे ही, आप पूरे सांप सूप सबको लगे रहे। इतने में मैया बोली, पार्वती ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे जाओगे ना तो सब भगा देंगे तुम्हारे को। वो तो ठीक है, मैंने झेला तुम्हें, है ना, मेरी शादी के टाइम पे तुम ऐसे बन के आ गए, नाक कटवा दी तुमने हमारी, कितना समझाया तुम्हें। अच्छा जब शिव जी की बारात आ गई थी ना, तो बड़े सुंदर सुंदर, इधर ब्रह्मा जी गए हैं, जब विष्णु जी गए हैं, देवियां गई हैं, अरे इतने बड़े सुंदर सुंदर, सबको लगा हाँ जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब देखते हुए जा रहे हैं। कामदेव गए हैं वहां से, सबको लगा हाँ कामदेव, वाह ऐसे ऐसे लोग तो सेवक हैं, तो राजा कितना सुंदर होगा। और जब भोले बाबा को देखा ना उन्होंने, घोड़े उस पे आए थे, बैल पर चढ़कर, घोड़े पे नहीं बैल पे चढ़कर, और उल्टे बैठ के गए हैं, सीधे नहीं। जैसे हम इधर मुंह करेंगे तो उसका भी मुंह उधर ना, नंदी बाबा का पीछे की तरफ मुंह करके गए। और जब पार्वती मैया की मैया ने देखा ना, थाली हाथ से छूट गई धम से करके कि ये कौन आ गया। तो यहां पर भी पार्वती मैया ने कहा हमने तो तुम्हें झेल लिया, ये ब्रज की लीला, ब्रज की लीला, वहां लोग तुमसे डर जाएंगे, ऐसा ना करो। भोले बाबा कह रहे बात तो सही कह रही है, बीवी की बात तो माननी पड़ती है ना पत्नी की, हाँ? तो चाय पानी ढंग से नहीं मिलेगा नहीं तो। भोले बाबा बोले ठीक है भैया तुम्हारी बात मान लेते हैं। भोले बाबा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, अब अपने सांप उतार ही रहे हैं, तो उसमें से एक सांप बोलता है बाबा एक बात बोलूं, हाँ। कह रहे बताओ, तुम दर्शन करने जा रहे हो, हमें छोड़ जाओगे? और पता भगवान के सामने ना जैसे हो वैसे बन के जाना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। तो आप ऐसे जाओगे तो फिर ये तो गलत है, क्योंकि भगवान तो पहचान लेंगे तब भी, हाँ? असली रूप में जाओ जो जैसे हो। जैसे लोगों के मन में यह धारणा थी भागवत में ऐसे नहीं जाना चाहिए, अरे भागवत है, भागवती गंगा है, यहाँ तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। ना तुम्हारे कपड़े देखने यहाँ पे किसी ने, ना तुम ठाकुर जी को देखने आया भाई। वो मैंने बोला था, वो सबके बाप बैठे हैं यहाँ पे, उनके आगे बाप के आगे कैसे जाओगे? चिंता करनी पड़ती है क्या? ससुराल में तो फिर भी चिंता करनी पड़ती है, ढंग से रहना हो, घर में जाके तो टी शर्ट में आ जाते हो, फिर आ जाते, तो बाप क्या देगा चिंता, हाँ? अपने घर में जा रहे हैं, क्या हो गया, ये अपना घर है आपका। हालांकि आप ये झाड़ू मारना नहीं आते, एक अलग बात है, ठीक है, पर तब भी एक घर है, मेहमान तो हो, तो आओ, हम तो कह रहे हैं आपका घर है। आशु जी ने झाड़ू लगाई थी आज? कोई आया था? कौन सी आंटी? सामने वाली? बताओ, हम आपको 5 दिन से कथा कह रहे हैं, 5 दिन आज, तब भी किसी के बुद्धि में नहीं जा रहा है। आते हैं तब तक झाड़ू लग जाता है, जब तक आते हैं। तो इसका मतलब है कि आप गलत समय पर आ रहे हैं। समय वही है हमारा। भगवान का समय सुबह 4 बजे है, 5 बजे है, हाँ? अरे कुछ दिन तो उठ के उसकी सेवा करें। पंडित जी आप तो घर जाके खा पी के सो गए होंगे, हम तो यहाँ से 12 बजे गए, फिर 4 बजे हम अपने घर में जाके। मैया मैं ऑफिस से आता हूँ, हाँ। राधे राधे। राधे राधे। पीले कटोरी है ना, पूछ लो, मैं जो मेरे मकान मालिक ने उन्होंने मुझे घर में घुसते देखा, पूछ लो, वो बैठी है पीछे। ऑफिस से आता हूँ और ऐसे पड़ जाता हूँ, और मैंने बोला आप कथा कहनी है, मैं जा रहा हूँ। और अब आपको छोड़ने के बाद रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक फिर से ड्यूटी है मेरी। क्या बात कर दी आपने, बोलिए राधे राधे। जो प्रेम करता है ना इनसे, जब प्रेम होता है ना किसी से, है ना, तो आदमी भागता है, आदमी जाता है, करता है, प्रेम होना चाहिए। तो भोले बाबा ने प्रेम के अंदर जब अपनी पत्नी की बात सुनी, सांप की बात सुनी, तो नाग बाबा ने कहा कि जैसे हो वैसे जाओ। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं बिना बात के इसकी पार्वती की बात मान के जाता हूँ। उसके बाद अपने वेश में आ गए, ये लगाई इन्होंने भस्म दोबारा से, और दोबारा से नाग महाराज फिर से यहाँ पे। अब नीचे जाएंगे, चलो जी चलो भगवान भोले बाबा के दर्शन करने। भोले बाबा दर्शन करने गए हैं कन्हैया का। अब दर्शन करने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंच रहे हैं, आवाज लगाई अलग निरंजन। देखो क्या हो गया, शोर का ही मच रहा है, क्या हुआ? डोंट शाउट।
भोले बाबा को जब देखा यशोदा मैया ने तो बोला महाराज बोलिए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लाला के दर्शन करने हैं। कहते ना आपको लाला के दर्शन ना कराऊंगी। क्यों? कि तुम्हारे पास सांप सूप है, अपना वेशभूषा देखो, अच्छा आदमी डरते हो तो मेरा लाला छोटा सा नन्हा सा बाबा बालक है। तो भोले बाबा बोले ऐसा है तुम मेरे सापन से डर रही है, ये नाग न चाहिए आए तो एक आप कहती फिर तो आपने गलत जगह आ गए हो। मेरा छोटा सा बालक है, रोवे है, हंसे है, वह भूख भी लगे है, दूध भी मांगे है, तो आप शायद किसी गलत जगह पे आ गए। कोई और होगा नाग न चाहिए जो आप कह रहे हो, तो आप वहां चले जाओ। भोले बाबा कह रहे नहीं भैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। यशोदा मैया बोली दर्शन वर्शन छोड़ो, ये लो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सबको मैं बांट रही हूँ तो आपको भी सही। भोले बाबा ने अपना कमंडल निकाला, अपने कमंडल में से निकाल के उनका ये उल्टा वो भर दिया था, ये लो हमारी तरफ से, हम तो भोले बाबा हैं, हमें क्या करना इन चीजों से, हमारे इन चीजों की कोई कीमत नहीं है, बस हम भोले बाबा के दर्शन करते हैं। यशोदा मैया कह रही देखो तुम जितनी मर्जी जिद कर लो तुम्हें मैं दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा तो हैं जिद्दी, हैं भोले, जो भोले होते हैं वो जिद्दी भी बहुत होते हैं। भोले का मतलब बेवकूफ नहीं होता, ख्याल रखना, भोला होता है सरल, ठीक है, उसके मन में कोई बात नहीं टिकती, वो बोल देगा। भोले बाबा ने कहा बिना दर्शन के हम नहीं जाएंगे और हम यहीं पे धुनी जमा देंगे, अलख निरंजन बोल के वहीं पर त्रिशूल और ठक से बैठ गए। बोले कि मैं आपको अपने ग्वाल वालों से सबसे बोल दूंगी हटाए तो पूरी सृष्टि लिया मैया सब हमारा ही है। अब उन्हें थोड़ी मानना भोले बाबा सब हमारा ही है, एक आदेश देंगे सब हो जाएगा, चिंता काय कर रही है, नहीं तो मुझे दर्शन कराओ, नहीं कराऊंगी तो मैं देख कर डर जाएगा मेरा बच्चा। कहते अच्छा एक बात बता, दर्शन ना करेगी क्या? बिल्कुल नहीं कराऊंगी, कोई शर्त? कोई शर्त नहीं है। अच्छा तो एक काम करे हम यहीं बैठ जाते हैं। तो बैठ जाओ, तुम बैठे रहो। कहती कभी तो बच्चे को बाहर निकालेगी तब दर्शन कर लेंगे। कहते नहीं निकालूंगी, खेलने तो भेजेगी तब दर्शन कर लेंगे, और हम तब तक तुम्हारे दरवाजे पे बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे इस घर के तो बहुत सारे दरवाजे, बड़े बड़े घर होते थे हमारे, कभी तो किस दरवाजे में बैठोगे? कोई बात नहीं, शादी तो कराएगी, घोड़े पे तो चढ़ाएगी, बाहर तो निकालेगी, स्कूल तो भेजेगी, पढ़ने के लिए पाठशाला तो भेजेगी, तब उसके दर्शन कर लेंगे। भोले बाबा जिद पर अड़ गए हैं। तो मैया बोली बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी जिद पर अड़ गई, तुम मुझे जानते नहीं हो, हाँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्शन करने नहीं दूंगी। अड़ गई। तो भोले बाबा अब बड़े परेशान से हो गए कि क्या करें। अब सोचा भैया जिससे मिलने आए हैं उसी से बोल दे। तो भोले बाबा ने कन्हैया को बोला कि देखो हम इतनी दूर से आए हैं और तुम हमें वापस भगा रहे हो, ये तो बेइज्जती हो रही है ना हमारी, ऐसे थोड़ी है, कुछ तो सोचो। तो कन्हैया बोले मैं तो छोटा सा हूँ, मैं अपनी मैया से कह भी ना सकूं, कहूंगा तो उनकी लीला समझ आ जाएगी सारी, पता चल जाएगा ये तो भगवान है। हाँ तो मैं तो छोटा बालक बन गई रही हूँ, तो मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं रोने के अलावा। तो भोले बाबा ने बोला हाँ ये तरीका सही है, तुम रो लाओ बस, बाकी सब छोड़ो। भोले बाबा बाहर बैठे और कन्हैया रोने लगे, प्रेम में रो रहे। और मैया अपने काम में व्यस्त थी, दास दासियां गई कि आपका देखो लाला रो रहा है, कि नजर लगी होगी किसी की, नजर उतार देते। नजर उतारी जूते से, चप्पल से और गई अंकूप से। शिराधे अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, और मेरा मचलो श्याम सलो। टोना जानते हैं आप लोग? आज कन्हैया रोने लगा है, सभी सखियां एकत्रित तो हो गई। पूर्णमासी मैया ने आकर के कहा अरे यशोदा तो एक लाला नहीं संभालो जावे। अरे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मचलो श्याम सलो।
अब कन्हैया रो रहा है तो सभी उसको चुप कराने के लिए लोरी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लाला को चुपाना चाह रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे शास्त्री पारक वालों, ये तो आप लोग जानो, लाला रो रहा है, उसको चुप कराना है। देखो जो खड़े होकर के मेरे लाला को रिझाएगा, मनाएगा, चुपाएगा, तो उसने तो नजर लगाई नहीं है भाई, वो तो मनाने की छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जो बैठा रहेगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि यार नहीं मेरे लाला को टोला मारो। हाँ, घर की वजह से लाला रो रहे हो। अरे कौन सी ने मार दिया री टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। रे कौन सी ने मार दिया री, अरे मेरो मचलो शाम सलोना, ओ मेरो मचलो शाम सलोना। रे कौन सी ने मार दिया री टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। मेरो मचलो शाम सलोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। रे कौन सी ने मार दिया री टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। रे माथे बीच छिछोना, भूल गई मैंने रोए रोए के रुदन करे ये, रोए रोए के रुदन करे ये, तोड़ दिया है खिलौना। रे कौन सी ने मार दिया खिलौना, मचलो शाम सलोना। दूध न पीवे लाला तही न खावे, लेन माखन लोना। दूध न दूध न पीवे लाला तही न खावे, लेन माखन लोना। समझा
आयो लला इन सखियन संग खेलो ना। अरे बुरी नजर है इन सखियन की, बुरी नजर है इन सखियन की। देखो बैठे बैठे पटक रहे हैं, ऐसे ही चुप हो जाएगा लाला बच्चे बच्चे से, बच्चे बच्चे हो गए। अरे बुरी नजर है इन सखियन की, बुरी नजर है इन सखियन की। पास मिले छिछोना रे मचलो शाम सलोना रे कौन सी मेरो मचलो शाम सलोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना रे कौन सी दियो रे सोना, मेरो मचलो शाम सलोना। विशाखा बोली यशवंत बात सुनो ना। अरे लाइनों ने करो लाला की, भैया कोई बात कर दो मेरे लाला की। लाइनों ने करो लाला की, आप लोग होली के लिए कह रहे हैं, तो होली अंतिम दिवस में हुआ करती है। भागवत जी में सप्तम दिवस में हम लोग खूब होली करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अभी तो कथा में चल रहे हैं ना, तो अभी कथा का आनंद ले, सप्तम दिवस में फिर होली करेंगे। कितनी तारीख की होगी जाके? 25 तारीख को समापन होने कथा का। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कि? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। और 16 तारीख को समापन है, तो 16 तारीख को समापन से पहले हम लोग खूब होली खेलेंगे। आप लोग सभी फूल लेकर के आएंगे, फूलों की होली होती है ठाकुर जी के यहाँ, तो सभी एक एक माला दो माला लेकर के आए, फूले फूल लेकर के आए, फिर होली खेलेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री श्याम। देखो, मुझे उत्तराखंड के लोगों की एक बात बहुत पसंद आई, और मैं चाहता हूं कि वो बात पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। बताओ क्या? बताओ, सच बताओ। आपको जो ये फूल देही वाला जो त्योहार है ना, आज जो है वाकई में पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने भी ये परंपरा चालू की है। संजीव जी, आपको बताओ इस त्योहार में क्या होता है? ये एक दूसरे के घर में जाके दरवाजा खोल के फूल बिखराते हैं, समझ रहे? सोचो, और कौन है क्या है उससे मतलब नहीं। ये तो सबके ये तो त्योहार महाराज प्रचलन का त्योहार है, समस्त सनातन धर्मियों का त्योहार है। हाँ, कहीं फुलदई कहते हैं, कहीं फुलरा दोज कहते हैं। हाँ, आज और आज फुलरा दोज भी है। ये पूरी कीर्तन आ जाओ, फोटो खिंचाते हैं। आपको याद रहेगा एक व्यास आया था, देखो उधर से आ जाओ, आ जाओ, तो उधर से ऊपर से चढ़ के आ जाओ। क्या नाम है? ये जय दुर्गा माँ कीर्तन मंडली
इन्होंने गली नंबर 8 है शास्त्री पार्क, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे इस कार्यक्रम में। और 1100 रुपये 1101 रुपये की भेंट ये भागवत भगवान के चरणों में दे रहे हैं यहाँ पर। इनका हम सभी हार्दिक अभिनंदन करें। और एक फोटो हो जाए इन सबके साथ, कुछ यहाँ पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आधे लोग इधर आ जाओ ना। एक एक को पहले आप सुनना बताओ। भगवती श्रीमती भगवती बिष्ट का मैं स्वागत करता हूँ। आगे बजाते रहो। हिम्मत बड़ी और हिम्मत से काम है। हिम्मत से रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जैसे कल की इधर मंडी ने जो 5100 रुपये दी थी, आज ये 1100 आए हैं, कल कोई और आएगा, कोई और आएगा, तो ये सब समझ जाएगा। इस लायक हो जाएगा तुम्हारा ये अभ्यास कि 2 महीने का भागवत करे तो डरे ना। आप चाहते मैं डरूं? नहीं चाहते ना, तो बस इस चीज का ध्यान रखना। चलो आओ दूसरी मैया, ताली बजाते रहो। देखो ताली बजाने में भी शर्म आती है। राधे राधे। फोटो खींच ले भैया, चंदन भैया। जय श्री राधे। हम कल बताए थे पैर नहीं छूने हमारे। जय जय श्री राधे। मेरी तरफ से जोरदार कर दे। सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं, इतने बड़े जो उत्सव होते हैं, उनमें एक व्यक्ति के पास बस की होता भी नहीं है। यदि कोई एक यजमान बन भी जाए ना, तो जैसे घर में आप एक शादी करते हैं लड़की की, तो उसकी शादी के बाद पिता का क्या हाल होता है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या परंपरा बनाई है कि जिस घर में शादी होती है, चाचा फ्रिज दे देता है, ताई डबल बेड दे देती है, कोई भाई लगता है उसने ड्रेसिंग टेबल दे दी। मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इतना सारा सामान है तो उसमें से एक सामान हमारा भी है। ऐसे ही जब भागवत जागरण इत्यादि हो, कोई बड़ा कीर्तन हो, कोई संध्या हो, उसमें आप बिना कहे, अब हमारी गली जहां हम रहते हैं वहां के 2 गली के लोग आए ही नहीं है। कारण कि हमें बुलाया नहीं। अरे ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये भगवान का कार्यक्रम है। सोचो अगर तुम्हें यहाँ उन्होंने बुलाया नहीं तो कहीं और बुला लिया तो हरिओम हो जाएगी तुम्हारी। तो भगवान कीर्तन में बुला ले ज्यादा बढ़िया कि नहीं? हाँ, ऊपर ही बुला ले तो फिर कैसा लगेगा बताओ? उसको तो बुलाने का काम है। तो हमें ये कह रहे तुमने बुलाया, ये ठाकुर जी की गली है, ठाकुर जी की नगरी है, ठाकुर जी का है सब कुछ। यहाँ पर आके बैठो, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। उल्टा आप 2-4 को खींच के लाओ और समझाओ, सिखाओ। हमारे हिंदू धर्म में हम लोगों को सीखना है ये कि ऐसे आयोजन में बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहां जाना होता है, अपनी हाजिरी लगानी होती है कि हम आए हैं, मैं भी आई हूं, भगवान ध्यान रखिए मेरा। और ढूंढते हैं लोग जो भागवत कथा के रसिक है ना। आपने श्लोक सुना था, मुहु रहो भावी भूविका, है ना। तो लोग ढूंढ ढूंढ के कथा में जाते हैं। अच्छा हमारे उत्तराखंड में कहाँ हो रही है? पीछे हो रही है मस्जिद वाली की तरफ, चलो हम वहां चलते हैं। लोग ट्रैवल करके जाते हैं कि कई बार उनको कोई व्यास पसंद आ जाता है ना, जैसे देवकी नंदन जी हैं, चित्रलेखा जी हैं। इनकी जो ऑडियंस है, इनके जो श्रोतागण है ना, वो चाहे बिहार में हो रही हो, चाहे बंगाल में हो रही हो, चाहे यूपी में हो रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो रही हो, ट्रेन बुक करके उनकी कथा का श्रवण करने जाते हैं। जबकि वो कथा का श्रवण तो आप टीवी में भी कर सकते हैं। अब इस क्षेत्र में कहीं भी कथा हो, ध्यान रखना, आपने वहां जाना है, बुलावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार बुलाता है, एक ही बार, ओनली वंस। कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। क्या? और सांस टूटते ही सब
रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कभी ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती हैं। कर गुनाहों से तौबा आगे बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हो, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, ढल जाएगा चढ़ता सूरज आपका भी मेरा भी। कि आदमी का जिस्म, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा ये जहां। समझ लीजिएगा, अगर समझना है तो पूछ लीजिएगा कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा ये जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, याद रख मिट्टी की इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। तो भगवान के दरबार में जाना होता है, उनके बुलावे का इंतजार मत करो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, जीवन में लाभ कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और ज्यादा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा। भाई हम गृहस्थी में ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा